हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्कॉलर स्टडी अड्डा में। और हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, आज हम फिजिक्स के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्कॉलर स्टडी अड्डा में और हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये फिजिक्स के क्वेश्चन हैं। चलिए फिजिक्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टू कॉन्वेक्स लेंस P and Q have focal length 0.50 and 0.40 मीटर रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कंबाइंड पावर ऑफ द टू लेंसेज। तो लेंसेज की पावर निकालने के लिए हमें क्या करना रहता है? फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू 1/f इन मीटर। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 1/1 0.50 कितना आ जाएगा? ऊपर 100, इट कम्स आउट टू बी 2 मीटर। ठीक है, सेकंड निकालेंगे 1/f इन मीटर विच इज 1/0.40। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 100 आ जाएगा, कितना आएगा? 10/4, कितना आएगा? 2.5 मीटर। टोटल पावर कितनी होगी? अच्छा, दूसरी बात ये है, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा प्लस में होती है, तो हम इसको प्लस में ही लेंगे। P1 प्लस P2, इट कम्स आउट टू बी 4.5 मीटर। तो आंसर क्या होगा इसका? P इज equals to 4.5 diopter। ठीक है, when an incident ray of light enters a medium from air and it bends towards the normal। ये है एयर, ये एयर से लाइट आती है और ये बेंड हो जाती है टूवर्ड्स नॉर्मल। कहाँ बेंड हो जाती है? टूवर्ड्स नॉर्मल। लाइक ये आती है लाइट और ये बेंड हो जाती है टूवर्ड्स नॉर्मल, अपने पाथवे से, एक्चुअल पाथवे से, जिस पाथवे पे इसको जाना चाहिए था उससे ये बेंड हो जाती है टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, इसका पाथवे क्या होना चाहिए था? इसका पाथवे होना चाहिए था, ओके लेट्स ड्रॉ दिस। देखिए इधर, इसका पाथवे क्या होना चाहिए था? इसको जाना चाहिए था ऐसे। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करूँ इसको, तो इसका पाथवे क्या होना चाहिए था? ऐसे इसका पाथवे होना चाहिए था। ठीक है, ये, बट इसका जो पाथवे होता है वो चेंज हो जाता है और ये जाती है टूवर्ड्स नॉर्मल। टूवर्ड्स नॉर्मल कब जाती है? कब जाती है? जब थीटा क्या होता है? कम हो जाता है। इसका मतलब है थीटा पहले ज़्यादा था, अब थीटा कम हो गया है। थीटा कम हो जाता है जब म्यू बढ़ जाता है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है। तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पर, ये है refractive index of medium, which of the following is true about the refractive index of medium and refractive index of air। तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, म्यू एम इज इक्वल टू म्यू एम इज मोर देन ए। तो इसका कम होगा और इसका ज़्यादा होगा क्योंकि थीटा कम हो जाएगा। तो म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये वेलोसिटी पूछता है तो सेम हम ऐसे ही करते हैं, अगर म्यू बढ़ रहा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ लेंस इज प्लेस्ड एट Q, a sharp image is formed on the screen। The image formed is real, inverted and diminished। real, inverted, diminished कब बनती है रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश इमेज? ये बनती है जब बियॉन्ड F हम ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं। ठीक है, बियॉन्ड F कब होगा? मतलब 2F से आगे, सॉरी बियॉन्ड C, इट इज बियॉन्ड C। जब हम बियॉन्ड C ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं तब तो ये होता है मीन्स 2F से आगे। तो अगर ये मानो 2F से बियॉन्ड है, बियॉन्ड 2F है, बियॉन्ड C है, ठीक है, ये बियॉन्ड C है, व्हेन द लेंस इज मूव टू P। अगर हम इसको P, मतलब पहले हमने ऑब्जेक्ट ये, अगर ये 2, अगर ये C है तो ये कहीं पर C से पहले होगा, मतलब फोकस के कहीं पर आसपास होगी ये। ठीक है, मतलब हम ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लेकर आ रहे हैं तो डिस्टेंस भी कम हो जाएगी, और जब डिस्टेंस कम होती है तो इमेज कैसी बनती है? हमेशा रियल इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड तो बनती ही है, बट मैग्नीफाइड इमेज बनती है ना, ये हम लोगों को पता है। जब हम पास ले आते हैं इसके ऑब्जेक्ट के तो कैसी बनती है? रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड। तो आंसर है इसका 1। द इमेज बिलो शोज अ स्टूडेंट डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट सन इज कॉन्सेंट्रेटेड टू अ पॉइंट यूजिंग अ स्फेरिकल मिरर। ये है स्फेरिकल मिरर, कोई सा मिरर है ये? स्फेरिकल मिरर। ठीक है,
what is the term used for the distance between the mirror and the paper? कौन सी टर्म होती है mirror and the paper? अगर ये पेपर की शार्प इमेज यहाँ पर बनती है तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, क्योंकि सारी की सारी रेज यहाँ कर मीट करेंगी. व्हाट काइंड ऑफ इमेज वुड बी फॉर्म्ड ऑन द पेपर? कैसी इमेज बनेगी बताइए? कैसी इमेज बनेगी? डिमिनिश इमेज बनेगी, ठीक है, और रियल इमेज बनेगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्रीन पर इमेज बन रही है तो रियल इमेज बनेगी, और बहुत छोटी इमेज बनेगी, पॉइंट साइज की इमेज बनेगी, विच इज डिमिनिश. क्योंकि जब फोकस पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कैसी बनती है? रियल एंड डिमिनिश इमेज बनती है, ठीक है. The student wants to depict the above experiment as a ray diagram. Which of the following diagram should he draw? कौन सा डायग्राम वो ड्रॉ करेगा? कौन सा डायग्राम उसको ड्रॉ करना चाहिए? सोचिए, अगर वो फोकस पे ऑब्जेक्ट रख रहा है तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी ये वाला डायग्राम, ठीक है. तो ये वाला डायग्राम ठीक है. ऑब्जेक्ट कहाँ पर होना चाहिए? फोकस पर होना चाहिए. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. इफ द स्टूडेंट विशेज टू पॉइंट द मिरर टू अनदर ऑब्जेक्ट so as to obtain a virtual enlarged image, where should be the position of object with respect to the mirror? So as to obtain a virtual and enlarged. virtual और enlarged image कब मिलती है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है? ये एक ही केस होता है कॉन्केव मिरर का. कौन सा होता है? जब ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं हम बिटवीन फोकस एंड पोल. तो आंसर है 3. Which of the following is not a common use for the type of spherical mirror used by the student of experiment above? बताइए. ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए होता है, ठीक है, नॉट कॉन्केव मिरर. तो आंसर इज 3. नेक्स्ट, ये ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड. इफ द अर्थ डिड नॉट हैव एन एटमॉस्फेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज वॉट यू वुड सी इफ यू लुक्ड एट द सन? अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हमें सन कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो फिर ब्लैक कलर का दिखेगा, ठीक है, क्योंकि लाइट क्या नहीं होगी? रिफ्लेक्ट नहीं होगी. लाइट जो होगी वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, जिसकी वजह से ब्लैक कलर का दिखेगा. नेक्स्ट है द फार पॉइंट एंड द नियर पॉइंट रेफर टू द विजिबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लोज बाय एंड फार अवे फ्रॉम द ह्यूमन आई रेस्पेक्टिवली. दीज आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट इज क्लियरली विजिबल टू अ पर्सन. ये द नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट आर डिटरमाइंड विद रिगार्ड्स टू द फंक्शन ऑफ विच ऑफ द पार्ट ऑफ द आई. बताइए कौन सा? सीलियरी मसल्स. क्यों? क्योंकि ये फोकस को क्या करती है? मैनेज करती हैं, सीलियरी मसल्स, ठीक है, यही फोकस को मैनेज करती हैं, इसलिए फार पॉइंट और कौन से पॉइंट को? फार पॉइंट को और नियर पॉइंट को भी डिफाइन करेंगे. विच ऑफ दिस इज अ रीजन वाई अ फार साइटेड पर्सन नीड्स अ कॉन्वेक्स लेंस टू करेक्ट हिज विजन? क्या होता है फार साइटेड में? फार साइटेड में होता है जो इमेज होती है वो रेटिना के पीछे बनना शुरू कर देती है. द इमेज फॉर्म्स बिहाइंड द रेटिना. Under which of these can myopia and hypermetropia are classified? बताइए. breakdown of tissue, incorrect bending of the light, incorrect reflection of light by surfaces around us, incorrect bending of light in the eye. ठीक है, incorrect bending होने लगती है क्योंकि जो रिफ्लेक्शन है वो सही नहीं हो पाती है, इसीलिए. नेक्स्ट है this the iris is a muscular diaphragm that controls the size of the pupil. It consists of 2 layers. The front pigmented fibrovascular layer known as stroma, and beneath stroma pigmented epithelial cells. Color of the eye is defined by the pigmentation of the iris. Which of the following can be directly affected if the iris does not function properly? क्या होगा अगर iris properly function नहीं करेगी तो? क्योंकि ये क्या करती है? कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल और लाइट की एंट्रेंस को भी कंट्रोल करती है. तो द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, इसका आंसर होगा. नेक्स्ट, रोहन लाइट एन incense stick in his room and after observed that when a beam of sunlight entered his room through a small gap in the window, it was able to see the part of the beam. ये क्या है? ये टिंडल इफेक्ट की बात हो रही है ना. तो टिंडल इफेक्ट कब होता है? टिंडल इफेक्ट शो होता है जब कौन सा सॉल्यूशन होता है? कॉलॉइड. तो वो जो एटमॉस्फेयर होगा वहाँ का कैसा होगा? कॉलॉइड. इन अ मीडियम लाइक ग्लास द वेलोसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेज एज द वेवलेंथ इंक्रीजेज. लाइट की जो वेलोसिटी है इंक्रीज हो जाती है जैसे वेवलेंथ इंक्रीज होती है. तो लाइट वुड बी द फास्टेस्ट इन ग्लास. तो क्या होगा बताइए? VIBGYOR. विबग्योर की वेवलेंथ कैसे बढ़ती है? तो विबग्योर की वेवलेंथ बढ़ती है ऐसे, वॉयलेट से रेड की साइड वेवलेंथ बढ़ती है. तो आंसर होगा रेड, ठीक है. Which of the following correctly gives the sequence of event that takes place when human eye changes its focus from a distant object to an object closer to the eye? Ciliary muscles क्या? Which of the following correctly gives the sequence of events that takes place when human eye changes its focus from a distant object to
अगर हम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और फिर हम क्लोजर ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। सीलियरी मसल रिलैक्स नहीं करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, कर्वेचर ऑफ आई लेंस डिक्रीज नहीं इंक्रीज होगा। तो इसका आंसर है सीरियली मसल कॉन्ट्रैक्ट, कर्वेचर ऑफ आई लेंस इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अ पर्सन नियर पॉइंट इज 45 सेंटीमीटर एंड फार पॉइंट इज 2 मीटर। नियर पॉइंट और फार पॉइंट उसका चेंज हो गया है, तो कौन से लेंस यूज होंगे, बाइफोकल लेंथ, ठीक है। इट इज प्रेसबायोपिया। इलेक्ट्रिसिटी, इसमें क्या है, सुरेश बॉट अ पैकेट ऑफ 100 LEDs to make his own lights for decoration in his house. The packet on the LEDs had the following printed on a label. ये क्या दिया है उसने, पावर, ठीक है, 3 वोल्ट का वोल्टेज दिया है। To understand how he should connect the LEDs, he referred to the following circuit diagram on the website. Which of the following describe how the LEDs are connected in the circuit diagram? सबको दिख रहा है कौन सी है ये, कौन सी किस तरीके से कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, ऑल इन सीरीज, ठीक है। सीरीज में क्या होता है, सीरीज में ये करंट सेम रहता है, तो यहाँ पर करंट सेम होगा, क्लियर। चलिए, इफ द LED marked LED2 in the diagram stop working, which other LED will stop working? अगर ये वाली LED खराब हो जाएगी तो कौन सी LEDs खराब होंगी, सीरीज में क्या होता है, अगर यहाँ से करंट फ्लो बंद हो जाएगा तो आगे की सारी LEDs खराब हो जाएंगी, तो कौन सी LEDs खराब हो जाएंगी, LED 3 to 8 and LED 1, all the other LEDs in the circuit, yes, only LED 3 to 8 and LED 1 ये खराब हो जाएंगी। Suresh decided to connect all the LEDs in his light in a series combination. How many LEDs will he need to connect if he is going to connect the lights to a 240 volt main supply so that the LED work at their power rating? ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए कितनी LEDs है, यहाँ पर 240 वोल्ट की LED है, 240 वोल्ट डिवाइडेड बाय 3 वोल्ट, तो कितना आएगा, 3 8 24 80, ठीक है। तो इसका आंसर है 80, क्लियर। सप्लाई कितने की है, 240 वोल्ट की है यहाँ पर टोटल, और हर एक के पास 3 वोल्ट की सप्लाई है, तो कितनी होगी, 80, ठीक है। What will happen if he connects 100 LEDs or in a parallel combination to the 240 volt main supply? क्या होगा, each LED will work as expected. अगर हम 240 वोल्ट की सप्लाई दे दें तो क्या होगा, क्योंकि नॉर्मल सप्लाई हमारे पास कितनी थी, 220 वोल्ट की थी, और यहाँ पर हमने कितने की दे दी है, 240 वोल्ट की ज़्यादा दे दी है, तो क्या होना चाहिए, each LED will have a potential difference across it therefore will glow, नहीं, each LED will glow but the ones closer, नहीं, each LED will have a potential difference to 20 volt and therefore will get damaged, answer is second, ठीक है, सारी डैमेज हो जाएंगी। how much current in each LED expected to draw when according to the power, तो P is equals to I is equals to P upon V, तो आंसर क्या होगा इसका, पावर कितनी है, पावर है 0.2 वॉट और वोल्टेज है 240, 0.2 डिवाइड बाय 240, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा हमारे पास, यहाँ आंसर आएगा हमारे पास 0.067 एम्पियर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Two statements are given below, one labeled assertion and other labeled as reason, assertion, reason. In an AC electric generator, a current is induced in the coil as the coil rotates between the poles and a permanent magnet. हाँ, AC जनरेटर में क्या होता है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, तो ये ठीक है, ठीक है। जनरेटर में क्या होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड मेक्स द कॉइल रोटेट इन एन AC इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है, ये भी द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड मेक्स द कॉइल रोटेट इन एन AC इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है, बट ये इसका रीजन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, मेनली जो एक्सटर्नल फोर्स होती है वो यूज होती है, ये फोर्स किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो ये इसका रीजन नहीं होगा। इसका आंसर है असर्शन, सॉरी सेकेंड आंसर है इसका असर्शन, बोथ आर ट्रू बट इट इज नॉट द करेक्ट रीजन, ठीक है। The diagram below shows the magnetic field lines due to a current in a straight conductor. Something was done to the current because of which the magnetic field lines change as shown below. क्या होगा यहाँ पर देखिए, राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करिए। राइट हैंड थंब रूल अगर हम यूज़ करते हैं तो क्या होगा, करंट ऊपर की साइड क्या कर रहा है, ऊपर की साइड
फ्लो कर रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और यहाँ पर भी सेम करंट ऊपर की साइड फ्लो कर रहा है, बट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो कम हो गई हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कम हो जाएंगी, किसकी वजह से, क्योंकि करंट का मैग्नीट्यूड भी कम हो जाएगा। तो what was done to the current, its magnitude was decreased, मैग्नीट्यूड करंट का डिक्रीज हो गया, एंड इस डायरेक्शन रिवर्स्ड, नहीं ये डायरेक्शन, द मैग्नीट्यूड वॉज डिक्रीज, आंसर इसका 4 होगा, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया, ठीक है। चलिए ये यहीं पे ख़त्म होते हैं बच्चों। 25 को आपका एग्ज़ाम है, और आप लोगों को मैथ्स का एग्ज़ाम देखने के बाद बहुत टेंशन हो रही होगी कि एग्ज़ाम कैसा आने वाला है, तो डरिए मत, आप लोगों ने पूरे साल बहुत मेहनत से पढ़ाई की है, मेहनत की है, तो उसका रिज़ल्ट अच्छा ही मिलेगा। और आपके जो 2 दिन बच रहे हैं, इसमें आप ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की वीडियोस देखिए, क्योंकि लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 30% पेपर यहीं से आया था, तो आप लोग अपना टाइम यहाँ यूटिलाइज़ करिए, और ये टाइम अगर आप बहुत ध्यान से यूटिलाइज़ करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।